परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो हमने कल देखा था थोड़ा सा संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं। ग्रंथ की शुरुआत होती है इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का महत्व। अब देखिए धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो विवेक जो हो रहा है, ये सिर्फ मनुष्य शरीर में ही यह संभव है, ये किसी अन्य शरीर में यह संभव नहीं है, इसलिए दुर्लभ है। और मनुष्य शरीर में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है मोक्ष प्राप्ति। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे हमारे अंतःकरण को मुक्त कर रहा है, बहुत सारे भ्रमों से हमें मुक्त करा रही है, अंत में अज्ञान से मुक्त कराएगी। तो मनुष्य शरीर में जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, जो कि आत्मज्ञान से होता है। और ये जो मोक्ष प्राप्ति जो है, जो आत्मज्ञान से होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता है। वो साधन है 4, वे हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें 100% होनी चाहिए हमारे अंदर, ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में तो इसकी अपेक्षा है, कम से कम थोड़ा तो होना चाहिए। बिल्कुल भी विवेक वैराग्य नहीं हो तो हमारी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती है, तो कुछ मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न जो एक मोक्षार्थी है या जो सत्य की खोज में जो निकल पड़ा है, वो गुरु के पास जाता है। तो एक आदर्श शिष्य की मनोभूमिका क्या है हमने देखा। उसकी विशेषता यह है कि वो अत्यंत ही व्याकुल है और उसका मन एकाग्र है। वो अब इस संसार के दूसरे चीजों को प्राप्त करने की इच्छा उसमें नहीं है, वो अब सिर्फ सत्य को ही जानना चाहता है, ये बात है। तो ऐसे मनोभूमिका को लेकर के वो गुरु के पास जाता है। और हमने फिर एक आदर्श गुरु को देखा, आदर्श गुरु कौन है, और इन दोनों के बीच में एक संवाद शुरू होता है। ये शिष्य जो है या सत्यान्वेषी जो है, वो गुरु के समक्ष कुछ बहुत ही मूलभूत गंभीर प्रश्नों को रखता है, और वो सब बंधन केंद्रित है। क्योंकि ये शिष्य वह है जो अपने आप को बंधन में पा रहा है और बंधन का उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। वो देख रहा है कि वो ऐसे गड्ढे में गिरा हुआ है जिसका कोई तनहा ही नहीं, वो ऐसे समुद्र में गिरा हुआ है जहां से बाहर निकलना उसके लिए स्वयं के लिए असंभव है, उसको रास्ता पता नहीं है। वो ऐसे संसार में है जहां पर चारों ओर उसको अग्नि ही दिखाई दे रही है,
और वो संसार अग्नि में वो तप रहा है। तो ऐसे संसार बंधन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा को लेकर के यह शिष्य जो है गुरु के पास आता है और गुरु के सामने वह 7 प्रश्न रखते हैं। वो सब बंधन केंद्रित है। तो पहला प्रश्न क्या था? दूसरा कहां से आया? तीसरा कैसे चल रहा है? चौथा, पांचवा, छठवा और 7वां क्वेश्चन करें। ये है। तो ये ऐसे मूलभूत प्रश्न है, अत्यंत ही गंभीर प्रश्न यह शिष्य गुरु से करते हैं। और बाकी यह पूरा विवेक चूड़ामणि इन प्रश्नों का उत्तर है, जिसमें 580 श्लोक हैं, वो सब इन प्रश्नों का उत्तर है। तो प्रथम प्रश्न जो था, तो बंधन क्या है, ये बंधन आया कहाँ से, ये कैसे हमारे जीवन में चल रही है? इन तीनों प्रश्नों को छोड़ करके गुरु प्रथम चतुर्थ प्रश्न को लेते हैं। उसका क्या कारण है हमने देखा था। तो चतुर्थ प्रश्न का जो उत्तर है, मतलब बंधन से मुक्त कैसे होते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने कहा उसका जो प्रथम मुद्दा जो है, वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु, तीव्र वैराग्य की अपेक्षा है। क्योंकि जब तक संसार के विषयों के प्रति आपका मोह है, आकर्षण है, तब तक तो आप इस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं सकते हो, है ना। तो पहला मुद्दा जो है वो है तीव्र वैराग्य। अब जब वैराग्य हो जाता है तो फिर शम दम तितिक्षा सब आ जाती है, सभी आ जाते हैं वहां पर, मतलब साधन चतुष्टय आ जाती है। तो मोक्ष का जो पहला हेतु क्या है, आप ऐसा ले लीजिए, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय का होना ये अनिवार्य है। उसमें विवेक और वैराग्य जो है प्रधान है। विवेक वैराग्य अगर हो जाता है तो बाकी सारे षट संपत्ति वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर। तो इस प्रकार ये साधन चतुष्टय संपन्न हो करके, और वो जब निष्काम कर्म करेगा, वो अभी सकाम कर्म नहीं कर पाएगा। ऐसे मनस्थिति में जब वो गुरु के शब्दों को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, ऐसी मनस्थिति में जब वो शास्त्र के वाक्यों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेगा, ग्रहण करेगा, मनन करेगा, और जब उस पर ध्यान करेगा, इस प्रकार वो अपने सत्य स्वरूप को पहचानेगा, अनुभव करेगा, और जीवित अवस्था में ही वो उस निर्वाण सुख को वह अनुभव करेगा। जीवित अवस्था में, मरणोपरांत नहीं, जीवित अवस्था में ही यह जो मुमुक्षु था वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, ये मैं का अर्थ क्या है, और ये मैं इंद्रियों से जो देख रहा हूं, जिसको मैं जगत 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 कह रहा हूं, इसका असली स्वरूप क्या है। मेरी इंद्रियां मुझे ये जैसे दिखाती है, इससे हट करके इसका अपना सत्य स्वरूप उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस जगत के चपेट से वो मुक्त हो जाता है। ये हम जिसको जगत 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 कहते हैं, हम तो इसके चपेट में हैं, हम इसके बंधन में हैं, हम इसको देख करके मोहित हो जाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति जो है, इस जगत के आकर्षण और मोह से वह छूट जाता है, और यही मुक्ति है। वो छूटता कैसे है? क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है। हम आज जिसको जगत 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 कहते हैं, ये वास्तविक रूप में ये क्या है, ये हमें समझना है। अभी हम लोग धीरे धीरे उसी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये हुआ चतुर्थ प्रश्न का उत्तर। चतुर्थ प्रश्न था कि इस बंधन से हम मुक्त कैसे हो, कथम विमोक्ष है। अब देखिए, ये तो एक 2 श्लोकों में गुरु ने ये रास्ता जो है, मार्ग जो है, हमको प्रशस्त कर दिया। तो ये रास्ता है, आपको चलना होगा इसी रास्ते पर। इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो इसी मार्ग पर तुम्हें चलना होगा, ये बता दिया। अब क्या, अब उसके पश्चात गुरुदेव जो हैं वो 5वें प्रश्न को लेते हैं। 5वां प्रश्न था
अनात्मा क्या है? क्योंकि अनात्मा को लेकर के ही तो हमारे मन में सब प्रकार के भ्रम हैं। हम अनात्मा को देख करके ही पूरी तरह से भ्रमित हैं, है ना? जैसे जिस प्रकार मगरमच्छ को हमने लकड़ा समझ लिया, उसी प्रकार ये अनात्मा जो हमारे सामने हमको जो दिख रहा है, और ये शरीर भी, अनात्मा में हमारा शरीर भी आ जाता है? इसके विषय में हमारे अंदर भ्रांति है। तो पहले अनात्मा को इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं, भाई क्या चीज है ये अनात्मा। और जब अनात्मा क्या है ये इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, आत्मा तो बहुत सरल है एक्चुअली। आत्मा तो सबसे सरल चीज है, अनात्मा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अनात्मा वो चीज है जो हमें भ्रमित कर देती है, हमें कंफ्यूज कर देती है। आत्मा तो बहुत सिंपल है? तो इसलिए पहले इस 5वें प्रश्न को उठाते हैं कि अनात्मा क्या है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और जब हम अनात्मा की बात करते हैं, उसमें सबसे जो ऑब्वियस है, अनात्मा तो शुरू होती है स्थूल शरीर को लेकर के, है ना? हम जो बाह्य जगत भी देख रहे हैं, वो तो हम अपने स्थूल शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ही तो देख रहे हैं। बाहर का जो स्थूल जगत हम जो भी देख रहे हैं, जो भी विषयों को हम देख रहे हैं, ये सब हमारे स्थूल शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ही तो देख रहे हैं। तो अनात्मा का जो पहला जो अभिव्यक्ति जो है वो ये स्थूल शरीर है। तो ये स्थूल शरीर क्या है, यहां से ये खोज शुरू होती है। इस स्थूल शरीर को थोड़ा सा हम लोग परख करके देखें, भाई ये क्या है। हम साधारणतः अपने आप को, मतलब अपने आप यानी अपने ही स्थूल शरीर को, ऐसा उसके विषय में हम सोचते नहीं है जैसा शास्त्र हमारे सामने उसको प्रस्तुत करती है ना? सर्वसाधारण जो मनुष्य है, जो स्त्री पुरुष जो है, हम तो ऐसे ही बस जी रहे हैं, जो सामने दिखाई देता है उसी से हम संचालित है ना? सामने हमको जो चीज जैसा ऊपर सतह पर जैसा दिखाई देता है, उसी से हम लोग सब संचालित है, मोहित भी है। हम कभी भी अपने आप के विषय में इस प्रकार से कभी सोचा नहीं होगा जिस प्रकार से शास्त्र इसको प्रस्तुत करती है। तो देखिए, तो स्थूल शरीर को वर्णित किया गया है यहां पर। कैसी वर्णना है यहां पर? इस स्थूल शरीर के अंदर क्या है? थोड़ा सा अगर हम झांक करके देखें, इस चमड़े के पीछे क्या है? ये चमड़ा तो आकर्षक है, और इसी के आकर्षण में तो सारा जो विश्व प्रपंच है पड़ा हुआ है। लेकिन इस चमड़े के पीछे ये एक बहुत साहसी कदम है, और ये साहस हर सत्यान्वेषी के अंदर होनी चाहिए। हम देखें हमारे अंदर क्या है। तो ये शरीर में क्या है? मज्जा है, अस्थि है, मेद है, पल है, रक्त है, चर्म है? फिर उसके विभिन्न प्रकार के अंग हैं। क्या है? पाद है, जांघा है, वक्ष है, भुजाएं हैं, पृष्ठ है, मस्तक हैं। ये सारे अंग हैं, उपांग है। हमने यहां तक देखा था, है ना? यहां तक हमने देखा था। तो हम अपने आप को थोड़ी सी गहराई में देखने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा गहराई में जाओ तो देखो, मोह टूटने लगता है। हमारा जो मोह है इस शरीर के प्रति, वह टूटने लगता है। वो अच्छा है, ये मोह को टूटना चाहिए। उसी के लिए ये प्रस्तुति है, ताकि हम जो ये सतह पर जो देख रहे हैं, सतह पर जो देख करके हम लोग जो मोहित हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। अब ये व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। अहम ममेति प्रथितं शरीरम मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद्दहना बुभूमयः
सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंचसुखाय भोक्तुः। अब यह जो स्थूल शरीर जो है, कहते हैं इस स्थूल शरीर, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। अब ये हम लोग अभी गहराई में जा रहे हैं, यही हमारे साथ हो रहा है। गुरु हमसे कह रहे हैं कि इस स्थूल शरीर के विषय में हमारी धारणा क्या है? अहम मम। अहम मम, अहम मतलब मैं ये हूं और ये मेरा है। हमारा सारा जो दैनंदिन व्यवहार जो चलता है, ये सब अहम पर ही टिकी हुई है कि नहीं? अहम को छोड़ करके तो कोई व्यवहार होता नहीं है। अहम मतलब मैं मायावती जाऊंगा, रिट्रीट अटेंड करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। सब सारे व्यवहार का मूल में तो अहम है। और फिर मम मतलब मेरा। सारा जगत संसार तो यही है ना, अहम और मम, मैं और मेरा। और आज हमारा अहम का हमने क्या मतलब लगा लिया है? ये स्थूल शरीर। जैसा ही हम लोग मैं शब्द का व्यवहार करते हैं तो हमारी क्या धारणा होती है? मैं यानी ये स्थूल है ना। इस स्थूल शरीर को लेकर के ही हमारी सारी पहचान है। हमारी पहचान, हर व्यक्ति की पहचान। जैसे ही मैं कहते ही हमारा रूप हमारे आंखों के सामने आ जाता है। आप आंख बंद करके मैं कहते ही आपका ही रूप आपकी आंखों के सामने आ जाता है। आपका यह स्थूल शरीर वाला रूप, आपका ही यह स्थूल शरीर वाला रूप जो है आपकी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे यह हमारी आज की दशा है। तो यह स्थूल शरीर वो है जिसको लेकर के ये अहम और मम, मैं और मेरा चलता है। तो यहां पर शास्त्र कहते हैं अहम ममेति प्रथितम शरीरम। ये शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो है, इस स्थूल शरीर वह स्थान है जिसको लेकर के मैं और मेरा यह भाव हमारे अंदर होता है। और क्या? ये मोहास्पदम, ये मोह का आस्पद है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर गुरुदेव बता रहे हैं। ये स्थूल शरीर जिसके विषय में ये मैं हूं और ये मेरा है, ये भाव जो हमारे अंदर है, ये मोह का आस्पद है, ये मोह का स्थान है। आस्पद यानी स्थान। ये स्थूल शरीर जो है ये मोह का स्थान है। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर कैसा है? जिसके विषय में मैं मेरा ऐसा भाव है हमारे भीतर, और यह मोह का आस्पद है, मोह का अधिष्ठान है, मोह का स्थान है। और मोह का स्थान देखिए, अच्छा मोह क्या है? मोह शब्द को हम कैसे इसको हम लोग समझें? मोह को वैसे अंग्रेजी में डेल्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन होगा आपने देखा होगा, डेल्यूशन। नहीं, राग भी नहीं। मैं बताता हूं आपको। मोह को ऐसा समझ लीजिए, मोह का फल, मोह से क्या उत्पन्न होता है, अगर उसको समझने का प्रयास करें। मोह वह चीज है जो हमें अंधा बना देती है। हम जब किसी से मोहित हो जाते हैं तो क्या होता है? हम अंधे हो जाते हैं। नहीं, आसक्ति बात नहीं। मोह एक पहला आप अंधा हो जाते हो, बिल्कुल पहले अंधे हो जाते हो। मोह क्या है? वो जो आपको अंधा बना देती है, जो आपको सत्य देखने नहीं देगी। वो आपको सत्य देखने नहीं देगी। आप जब किसी से, जैसे कि अभी कितने प्रकार के मोह है। देखिए, अब देखिए, पुरुषों को स्त्री के प्रति मोह हो जाती है, स्त्री को पुरुषों के प्रति मोह हो जाती है,
और जब ऐसा मोह होता है तो व्यक्ति पूरी तरह से अंधा होता है कि नहीं, उसको फिर दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। धन मोह होता है, धन से मोहित होता है। संतान मोह होता है, भयंकर होता है, पुत्र मोह। अच्छा, पुत्र मोह, संतान मोह का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है, बता सकते हैं? है ना, धृतराष्ट्र। क्या होता है, धृतराष्ट्र जो है वैसे वो शरीर से भी अंधे थे लेकिन भीतर से भी अंधे ही थे, है? तो क्या है, पुत्र से मोहित है। मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन। वो जानते हैं कि दुर्योधन सब अधर्म कर्म कर रहा है? वो सब दुष्ट कर्म कर रहा है, सब अनैतिक कर्म कर रहा है, सब जान रहा है, सब जान रहा है, लेकिन मान नहीं पा रहा है। क्यों? पिता पुत्र से मोहित है, अंधे हो जाते हैं, वो सत्य को देख नहीं पाएगा। ये मोह ऐसा है जो व्यक्ति को अंधा बना देती है। तो ये संतान मोह हम सभी लोग जानते हैं। देखो, हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हमें पता है कैसे माता पिता जो है संतान से बिल्कुल मोहित होकर के अंधे हो जाते हैं। ऐसे में उस संतान का लालन पालन ठीक नहीं होता। मोहग्रस्त जो माता पिता जो होते हैं वो संतान का ठीक से लालन पालन नहीं कर पाएंगे। सही लालन पालन तो विवेक से ही होता है। जब आप स्पष्ट रूप देखेंगे तभी उसका लालन पालन ठीक होगा। जो भी हो, व्यवहार में आपको ये दिखाई देता है। तो ये कितने प्रकार के मोह है? जैसे कि लैंगिक मोह है, जो जेंडर अट्रैक्शंस, स्त्री मोह है, पुरुष मोह है, संतान मोह है, धन मोह है। तो मोह वह चीज है जो व्यक्ति को अंधा बना देती है ना। अब यहां पर शास्त्र हमसे कह रही है ये शरीर जो है ना ये मोहास्पद है, मोहास्पद है। ये मोह का स्थान है, यहीं से तो मोह उत्पन्न होती है। पहले आप तो अपने ही आपसे मोहित हो गए हैं, आप अंधे हो गए हो, आप सत्य को नहीं देख रहे हो। जब आप कहते हो कि मैं ये है और ये मेरा है, आप इतना मोहित हो गए हो अपने इस स्थूल शरीर को लेकर के, आपको अब सत्य दिखाई नहीं देता। इसीलिए सत्य के अन्वेषण में ये सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। हमारी आज की जो पहचान है, जिसको हम मान करके चल रहे हैं कि मैं का मतलब ये स्थूल शरीर ही है, लेकिन प्रश्न ये है कि मैं का मतलब ये स्थूल शरीर है क्या? ये प्रश्न है। अभी हमने देखा ये तो सिर्फ एक बुलबुले के समान है, और इस बुलबुले के अंदर क्या है हमने देखा। मज्जा है, अस्थि है, रक्त है, चर्म है, पल है, मेद है, जो कि सतत बदल रहा है, उसका रूप बदल रहा है, कभी भी टूटने वाला है। इसके अंदर अपना मैं जो है बिल्कुल जड़ करके वहां पर बैठा हुआ है, और हम इसी को मान के चल रहे हैं। और एक बार आप या हम इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं, और यहां से सारा व्यवहार शुरू होता है। पहले तो मैंने अपने आप को, मैं यह शरीर हूं, ये मानकर हम चलते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते हैं। और शरीर से एक बार संबंध इस प्रकार बन गया तो फिर शरीर दो प्रकार का हो सकता है, या तो पुरुष शरीर है या तो फिर स्त्री शरीर है। पुरुष शरीर हो तो फिर वो स्त्री शरीर के प्रति उसका आकर्षण होता है, प्राकृतिक है। स्त्री शरीर हो तो उल्टा होता है? पुरुष के प्रति उसका आकर्षण होता है, प्राकृतिक है। मैं बता रहा हूं कि इसी प्रकार, और वहीं से सारा संसार फैलता है। तो मैं हो गया, अपने आप को स्थूल शरीर मान करके हम दूसरे स्थूल शरीर के साथ एक प्रकार का संबंध बना लेते हैं, और वहां से पूरा जाल जो है फैलते जाता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर गृहस्थी, मेरी संपत्ति, ये सब मैं मेरा यहां से फैलता है कि नहीं? उसका जो शुरुआत कहां है? सब इस स्थूल शरीर से ही ये सारा जाल फैल रहा है। पहले हम इसको मान लेते हैं, मान करके चलते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते हैं, और फिर हमको दूसरा भी वैसा ही दिखाई देता है। हम सबको सिर्फ स्थूल दृष्टि से ही देखते हैं, मोहित हो जाते हैं, संबंध बन जाता है, विभिन्न प्रकारों के संबंध बन जाते हैं, और ये सारा जो रिश्ते नातों का जो जाल है यहीं से फैलता है। इसीलिए देखिए, ये स्थूल शरीर जो है इसको मोहास्पद कहा गया है। ये मोह का अधिष्ठान है, आस्पद है। तो अहम ममेति प्रथितम शरीरम
मोहास्पदम स्थूलम इतीर्यते बुधैहि। तो इसी को स्थूल शरीर कहा गया है, जो कि मोह का आस्पद है। सभी लोग मोहित है इससे, और एक बार आप मोहित हो जाते हो तो अंधे हो जाते हो, फिर उसके बाद में हमको सत्य हमको दिखाई नहीं देता। और क्या, अब ये स्थूल शरीर जो है ये किन चीजों से बनी हुई है? तो देखो किन चीजों से बनी हुई है। आपने सुना होगा पंच तन्मात्राएं जो हैं, पंच तन्मात्राएं जो परस्पर मिलकर के पंचभूत हो जाते हैं, है ना। तो पंच तन्मात्राएं कौन कौन से हैं? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। ये पंच तन्मात्राएं हैं। ये सूक्ष्म तन्मात्राएं जो हैं वो परस्पर मिल करके वह स्थूल हो जाती हैं, तो फिर वो पंचभूत बन जाते हैं, और पंचभूत से ही सब कुछ यहां पर बना हुआ है। तो कहते हैं, तो ये शरीर किससे बना हुआ है? नभो, नभो मतलब आकाश, नभ यानी आकाश। फिर नभ, नभ स्वदहना, दहन मतलब अग्नि। तो आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर अंबु यानी जल है, और भूमि यानी पृथ्वी है। तो ये पंच तन्मात्राएं हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। ये पंच जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, ये पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं क्या होती हैं? परस्परांशैर मिलितानि भूत्वा, ये एक दूसरे से मिल जाती है। वो एक, इसको हम लोग बोलते हैं, जो सिंपल जो है वो कंपाउंडेड हो जाती है। अगर अंग्रेजी में कहो कंपाउंड हो जाता है ना, एक दूसरे से मिल करके, उसके मिलने की कुछ उसका एक टेक्निकल, उसके कुछ रेशियोज हैं। तो उस प्रकार से वो परस्पर मिल करके ये जो एक एक जो तन्मात्राएं हैं, यह दूसरे तन्मात्राओं से मिल करके उस स्थूल भूत बन जाती है। परस्परांशैर मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतुवा। इस प्रकार वो जो पंचभूत जो है इस स्थूल शरीर का हेतु बन जाती है। तो देखिए ये स्थूल शरीर जो है ना, ये पंचभूतों से बना हुआ है। ये स्थूल शरीर जो है ये पंच भूतों से बना हुआ है। ये सारे जितने भी स्थूल शरीर हमको दिखाई देता है, ये सब पंचभूतों से बना हुआ है। फिर क्या? अच्छा, यह स्थूल शरीर अगर पंचभूतों से बना हुआ है, तो इस स्थूल शरीर के माध्यम से दिखने वाले विषय, ये सारा जो विश्व प्रपंच जो है, हमको जो भी सामने से दिखाई देता है, ये सब किन चीजों से बनी हुई है? ये टेबल है, ये बिल्डिंग है, ये सब किन चीजों से बनी हुई है? यह भी पंचभूतों से ही बना हुआ है। वही कहना है इसको। तो मात्रा तदीया विषया भवंती, वही जो पंच तन्मात्राएं हैं वही फिर विषय भी होते हैं। तो हमारा स्थूल शरीर जो है वो भी पंचभूतों से बना हुआ है। हमारी इंद्रियां जो है वह भी पंचभूतों से ही बना हुआ है, और इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण कर रही है वह भी पंचभूतों से ही बना हुआ है। सो मात्रा तदीया विषया भवंती शब्दादय, शब्दादि विषय जो है ना, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना, यही 5 विषय हैं। हम इन 5 विषयों से अतिरिक्त कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे हैं। अभी ये भी विचार नहीं है। हम जिसको संसार कह रहे हैं या जगत कह रहे हैं, जगत क्या है? ये इंद्रियों में सीमित है। हमारे ये 5 इंद्रियां हमें जो दिखा रहे हैं, हम उतना ही देख रहे हैं। उस सीमा के बाहर हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। हमारे 5 इंद्रियां हमें जो दिखा रहे हैं, हमको वही दिखाई दे रहा है। उस दायरे के बाहर कुछ है या नहीं, किसी को पता नहीं है। तो देखिए, इसीलिए ये जो हम लोग कहते हैं ना मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ये भौतिकवाद, हिंदी जो हमारा जो संस्कृत जो शब्द है भौतिकवाद है, ये भौतिकवाद कहां से शब्द आया? क्योंकि सब कुछ पंचभूतों से बना हुआ है, इसीलिए भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, मैटर। तो देखिए, एक प्रश्न यहां पर यह उठेगा, अभी जो पाश्चात्य जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, वेस्टर्न फिजिकल साइंस, अभी वेस्टर्न ईस्टर्न क्या है? फिजिकल साइंस तो फिजिकल साइंस है?
हम उनको वेस्टर्न ईस्टर्न बोल के विभाजित करना भी ठीक नहीं है। तो फिजिकल साइंस तो फिजिकल साइंस है। अमेरिका में जो साइंस पढ़ाया जाता है वही हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो अफ्रीका में भी वही पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो वही पढ़ते हैं। वो तो यूनिवर्सल है ना, फिजिकल साइंस तो यूनिवर्सल, ईस्टर्न वेस्टर्न बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, वेस्ट के ऊपर रिसेंटली बहुत दबदबा रहा है उन्हीं का, तो इसलिए हम लोग वेस्टर्न साइंस बोलते हैं। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिकल साइंस या मॉडर्न साइंटिस्ट लोग हैं, उनकी धारणा में जो भी आंखों से दिखाई देता है वही जगत है कि नहीं? फिजिक्स में जो भी इंद्रियों से दिखाई देता है उनके लिए जगत उतना ही है। जो इंद्रियों के पार है उसको मानते ही नहीं है कि नहीं? इंद्रियों से जो दिखाई नहीं देता, इंद्रियों से जो जिस चीज की अनुभूति नहीं होती, उसको तो वो लोग मानते ही नहीं है। लेकिन क्या सच्चाई में क्या ये विश्व ब्रह्मांड सिर्फ इंद्रियों से दिखने वाला जितना है उतना तक ही सीमित है क्या? नहीं है। यहां कितने ऐसे स्तरें हैं जिसका हमको ज्ञान ही नहीं है, वो सब है लेकिन वो इंद्रियों के पार है। सूक्ष्म स्तरों में कितने ऐसे लोक हैं जो हमें इंद्रियों से नहीं दिखाई देने वाली है। तो इसीलिए देखिए, हम आधुनिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान जो इतना गर्व करती है कि हम लोग बहुत रैशनल है, हम लोग बहुत साइंटिफिक है, सचमुच ही साइंटिफिक हैं क्या वो लोग? जो किस कहते हैं कि मुझे इंद्रियों से जो दिखाई देता है यही सत्य है, इज इट रियली वेरी साइंटिफिक एंड रैशनल? स्वामी विवेकानंद कॉल्स दिस एज साइंटिफिक सुपरस्टिशन। ये दूसरा एक अंधविश्वास है टू से दैट वर्ल्ड इज ओनली दिस मच, whatever the senses are revealing, that much alone is the world. But whatever is beyond the senses, they will say it is all superstitions. But Vedanta will say that modern science is superstitious because it believes that whatever senses are revealing, that much alone is the world. Is it not? कैसे हो सकता है? जो इंद्रियां हमें दिखा रही हैं, क्या ये जगत वहां तक सीमित है क्या? इन इंद्रिय जगत के परे कितने ऐसे चीजें हैं, कितने ऐसे लोक हैं, विद्यमान हैं, जो कि आधुनिक विज्ञान को पता ही नहीं है। तो इनका जो एक गर्व है कि हम लोग बहुत रैशनल है, साइंटिफिक हैं, आप इसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं साइंटिफिक सुपरस्टिशन। देयर इज अनदर वर्ड, इन इंग्लिश इट इज यूज्ड, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म आप लोग साइंस के विद्यार्थी ने सुना होगा। रिडक्शनिज्म, यू रिड्यूस एवरीथिंग टू मैटर and you reduce everything to senses. This itself is a biggest superstition, to think that this much alone is the world. ये समझना कि जो जगत जो है इतना ही है, ये अपने आप में एक अंधविश्वास है, सच्चाई नहीं है। हमारे ऋषियों की अनुभूति है, कितने ऐसे लोग हैं जो इंद्रियातीत हैं। हमारे वेदों में पूरे जो विश्व ब्रह्मांड की जो चित्रीकरण है, चतुर्दश भुवनानि कहते हैं, चतुर्दश भवनानि, 14 planes of existences. There are 14 planes of existences in which this human plane is one plane of existence. ये जो मनुष्य लोक जो है ये एक लोक है। अभी आधुनिक विज्ञान जिसको जगत जगत कहते हैं ना, वो सिर्फ इस मनुष्य लोक के अंतर्गत ही है, वो भी जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है। बाकी जो अगर वेदों की दृष्टि से जाओ, हमारे ऋषियों की दृष्टि से जाओ, बाकी जितने भी प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस हैं जिसके विषय में उनको कोई धारणा ही नहीं है। तो बताइए, ये बहुत बड़ा एक अंधविश्वास है कि नहीं? यह सोचना कि जो इंद्रियों से दिखाई दे रही है उतना मात्र ही जगत है, ये सोचना अंधविश्वास है कि नहीं? ये हो रहा है। तो इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि इंद्रियों तक ही यह संसार सीमित नहीं है। इंद्रियां जो हमें दिखा रहे हैं वो तो बहुत एक बूंद मात्र ही है। यह ऐसा है। तो ये विषय आया कहां से? यहां पर कहने का मतलब है, इस स्थूल शरीर और इंद्रियों से हम जो भी देख रहे हैं वह भी पंचभूतों से ही बना हुआ है। ये स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। इसमें जो इंद्रियां जड़े हुए हैं वह भी पंचभूतों से बना हुआ है। और इन इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी विषय देख रहे हैं वह सब पंचभूतों से ही बना हुआ है। तो ये सब पंचभौतिक है, यह पंचभौतिक जगत है। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं यह सब
पंच भौतिक हैं। अब ये पंचभूत क्या हो रहा है? ये पंचभूत जो है ये विभिन्न विभिन्न आकृति में हमको दिखाई दे रहा है, ये विभिन्न विभिन्न रूपों को ग्रहण कर रहा है। आज ये पंचभूत इस अखिलेश के रूप में सामने ऐसे ऐसे एक रूप बन गया है, फिर ये पिघल जाएगा, ये रूप चला जाएगा। पंचभूत अपने जगह पे है, मूलभूत पंचभूत जो है ना वो है, दे फॉर्म इनटू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। अभी एक रूप बना, फिर वो रूप चला गया, फिर दूसरा रूप आएगा, वो रूप चला गया। दिस इज गोइंग ऑन, इज इट नॉट? These five elements, they are assuming different forms. They are taking up different forms and the forms are disappearing. Forms are appearing and forms are disappearing. Forms are appearing and forms are disappearing. हो रहा है कि नहीं है? रूप प्रकट हो रहे हैं और अदृश्य हो रहा है। रूप प्रकट हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। रूप प्रकट हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? सतत चल रहा है, सतत सतत सतत, अनादि अनंत काल तक ये ऐसा ही चल रहा है। ये पूरा सृष्टि जो है बिल्कुल एक एक बुलबुले के समान ये प्रकट हो रहा है, अदृश्य हो रहा है, प्रकट हो रहा है, अदृश्य हो रहा है, प्रकट हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। तो ऐसा है ये स्थूल शरीर के वर्णन में थोड़ा सा ये इस प्रकार इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार का ये स्थूल शरीर है जो कि पंचभूतों से बना, पंच तन्मात्राएं एक दूसरे से मिलकर के स्थूल होकर के पंचभूत हो जाते हैं और ये पंचभूत जो है इस स्थूल शरीर का कारण बन जाती है। और इस स्थूल शरीर से दिखने वाले जितने विषय हैं वे भी सब पंच भौतिक है। यहां तक हम आ गए। अब देखिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। और ये हमारी सारे समस्याओं का मूल यहीं पर है। हमारे सारे समस्याओं का मूल जो है ये आने वाला जो बुद्धा है, हमारे सारे समस्याओं का मूल यही क्या है देखते हैं। कहते हैं य एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यधः ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः। सुंदर बात है। शंकराचार्य जी को ये मूढ़ शब्द बहुत प्रिय है। बहुत प्रेम से कहते हैं, मूढ़ कहते हैं ना, वो उनके बार बार उनके भाष्यों में भी हमको देखने को मिलता है। अक्सर वो कहेंगे ये जो मूढ़ व्यक्ति जो है, मूढ़ मनुष्य जो है मूढ़ यानी जो के मगरमच्छ को लकड़ा जो समझता है वह मूढ़ है। जो दो चीजों में गड़बड़ कर दिया ना वो मूढ़ है। जो मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके मगरमच्छ के ऊपर जाके बैठ जाता है वो मूर्ख है कि नहीं? उसी को मूर्ख कहते हैं। भज गोविंदम में भी है ना, क्या है? गोविंदम भज मूढ़ मते, क्या है वो? तिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख, भज गोविंदम, सत्य को जान, सत्य को जान, सत्य को जान। समय निकला जा रहा है, सत्य को जान ले। ये मनुष्य शरीर मिला है, सत्य को जान ले। हे मूर्ख, सत्य को जान ले। ये मूर्ख शब्द जो है, मूढ़ शब्द उनके लिए बहुत प्रिय है, बार बार विभिन्न स्थानों पर उसका प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी शंकराचार्य जी कहते हैं या एषु मूढ़ा, ये जो मूर्ख व्यक्ति जो है, अच्छा उसको मूर्ख क्यों कहते हैं? कहते हैं विषयेषु बद्धा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। विषयेषु बद्धा, ये मूर्ख व्यक्ति जो विषयों में आबद्ध है, विषयों के साथ बंध गया है। देखिए हमारी परिस्थिति है आज, ये हमारी वर्णना चल रही है, हम कैसे विभिन्न विषयों में बंधे हुए हैं वह बताया जा रहा है। या एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, ये मूर्ख व्यक्ति जो है ना,
जो विभिन्न प्रकार के विषयों में आबद्ध है, बंध गया है। सिर्फ विषयों में नहीं, विषयों में, व्यक्तियों में, हम व्यक्तियों से बंध जाते हैं। जब हमारी दृष्टि साफ नहीं होती, दृष्टि स्पष्ट नहीं होती है, अविवेक के कारण हम दूसरे विषयों के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ हम बंध जाते हैं। इसके मूल में सिर्फ अविवेक ही है। अविवेक के कारण एक ये जो मनुष्य जो है, पहले अपने आप को स्थूल शरीर समझ लेता है और दूसरे विषयों के साथ वो बंध जाता है। उसके मूल में क्या है? पहले अपने आप को स्थूल शरीर मानकर ही चलता है। अपने आप को स्थूल शरीर समझ करके आप दूसरे चीजों के साथ वो बंध जाता है। तो यह येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। एक चीज को दूसरे चीज के साथ बांधने के लिए साधन क्या है? आपको अगर किसी को किसी के साथ बांधना हो तो आपको क्या आवश्यकता है? रस्सी, है कि नहीं? आपको अगर एक चीज को दूसरे के साथ बांधना हो, आपको गाय को अगर खूंटे से बांधना हो तो क्या आवश्यक है? रस्सी की आवश्यकता है ना? रस्सी के बगैर तो आप गाय को नहीं बांध सकोगे। तो अगर किसी चीज को अगर बांधना हो तो रस्सी की आवश्यकता है। तो यह मनुष्य जो दूसरे विषयों से बंध जाता है, यह कौन सा रस्सी है जिसके रहते हुए वो दूसरे विषयों के साथ और व्यक्तियों के साथ बंध जाता है? वो कौन सा रस्सी है? राग, 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 राग। ये राग वह रस्सी है जिसको हम लोग अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते थे। अंग्रेजी में इसी को अटैचमेंट कहते हैं। किसी ने अटैचमेंट की बात की थी, जब मोह की बात की तो अटैचमेंट उसमें से निकलती है। तो अटैचमेंट जिसको हम लोग संस्कृत में राग कहते हैं, राग। तो ये राग वह अदृश्य रस्सी है, दिखता है, इनविजिबल रोप। Attachment is the invisible rope through which you get tied down to the different objects and persons. लिख के रख लीजिए, ये हमारी दैनंदिन जीवन की समस्या है। हर मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के विषयों से और व्यक्तियों से और परिस्थितियों से बंधा हुआ है। लेकिन कैसे बंधा हुआ है? राग रूपी अदृश्य रस्सी है। ये रस्सी दिखता है क्या? अदृश्य है, इनविजिबल है कि नहीं? गाय को खूंटे से बांधने वाला रस्सी तो हमको दिखाई देता है। यह ऐसी रस्सी है जो हमको दिखता भी नहीं है, लेकिन है अदृश्य रस्सी है, जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति और दूसरे विषयों के साथ बंध जाते हैं। और ये रस्सी कैसी है? देखिए, बहुत सुंदर है। कहते हैं रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन। ये राग जो पाश है, पाश मतलब रस्सी है, ये रस्सी के समान है। राग अटैचमेंट यह एक रस्सी के समान है। पाश, पाश शब्द से क्या लेना है? रस्सी। और ये पाश कैसा है? ये पाश जो है उरुपाश। उरुपाश मतलब अत्यंत ही बलवान रस्सी है। ये रस्सी जो है ना, ऐसा मजबूत रस्सी है। ये रस्सी इतनी मजबूत है कि वो सुदुर्दम, सुदुर्दम का मतलब इसको काटना बड़ा कठिन है। आप किसी स्थूल रस्सी को आप काट पाएंगे, लेकिन ये राग रूपी जो अदृश्य रस्सी जो है ना, ये इतना मजबूत रस्सी है कि इसको काटना बड़ा कठिन है। सुदुर्दम, सुदुर्दम मतलब इसको काटना बड़ा ही कठिन है। और ये उरु है, उरु मतलब मजबूत है। ऐसा मजबूत रस्सी है ये अदृश्य रस्सी जो है, राग रूपी अदृश्य रस्सी इतना मजबूत है, इसको काटना बड़ा ही कठिन है। ये आसानी से कटते नहीं कटता। ये देखिए, हमारे दैनंदिन जीवन की समस्या का मूल यहां पर आता है। इसका हम लोग इंप्लीकेशन देखेंगे जीवन में आगे। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमको देखना है, इसको धीरे धीरे जाएंगे। तो यहां पर शास्त्र कह रही है कि देखिए, ये मनुष्य जो है ना, ये मूर्ख व्यक्ति जो है, अपने अविवेक के कारण
मोह के कारण, अंधेपन के कारण, जो अपने आप को मैं यह स्थूल शरीर हूं ऐसा मान के चलता है और अपने आप को स्थूल शरीर मान करके दूसरे व्यक्तियों के साथ और दूसरे वस्तुओं के साथ वह बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? राग रूपी अदृश्य रस्सी के द्वारा बंध जाता है। और एक बार आप बंध जाते हो तो फिर क्या होता है? आयांति निर्यांति अथ ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। इस राग रूपी रस्सी से हम इस संसार में बंध जाते हैं और उसका परिणाम क्या है? फिर आना जाना, आना जाना, आना जाना, आना जाना मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। ये चलता ही रहता है इसके कारण, क्योंकि आप बंधे हुए हैं। फिर एक शरीर गया, फिर दूसरा, दूसरा गया, फिर तीसरा, तीसरा गया, फिर चौथा। ये चक्र फिर चलता ही रहता है। आयांति निर्यांति अध ऊर्ध्वम। अध ऊर्ध्वम का मतलब क्या है? कभी कभी आप निचले शरीर को प्राप्त करते हो, कभी कुछ उच्च शरीर को प्राप्त करते हो। निचले शरीर मतलब देखो, ये सब स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। अपने कर्म और कर्म के फल के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति होती है। किसी ने अगर इस मनुष्य जीवन में बहुत ही बुरा कर्म किया हो, बहुत ही पशु तुल्य कर्म किया हो, तो फिर वो मृत्यु के बाद पशु बन जाता है, पशु योनि में उसका जन्म होता है। किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो तो ऊंचे योनियों में, जैसे कि देव, गंधर्व, यक्ष, ऐसे जो ऊंचे योनियां हैं, ऐसे योनियों में उसका जन्म होता है। सो अध ऊर्ध्वम मतलब विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य योनि तो एक है, हमने देखा ना कितने योनियां हैं। सभी योनियों में, सभी शरीरों में मनुष्य शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो देखा ना। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। तो मनुष्य योनि छोड़ करके कितने योनियां हैं। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार योनियों की प्राप्ति होती है। कभी निम्न स्तर की योनियों में उसका जन्म होता है, कभी किसी उच्च स्तर की किसी योनियों में उसका जन्म होता है। तो इसके मूल में क्या है? राग। राग के द्वारा हम इस संसार में बंध जाते हैं। राग ऐसा एक अदृश्य, एक रस्सी है जो कि आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत ही बलवान, बहुत ही मजबूत ऐसा रस्सी है जिससे कि हम दूसरे व्यक्तियों के साथ और वस्तुओं के साथ बंध जाते हैं और फिर ये चक्र चलता है। और ये सिर्फ चक्र चलने की बात नहीं है, इस राग के कारण ही हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। जीवन में सभी दुखों का मूल ये राग मात्र ही है। एक बार ये अटैचमेंट रूपी बीमारी से हम ग्रस्त हो जाए, एक बार हम अटैचमेंट रूपी बीमारी से ग्रस्त हो जाए, कहना गलत है, हम तो ऑलरेडी ग्रस्त हैं है ना। और इसीलिए हम त्रस्त भी हैं, हम ग्रस्त भी हैं, हम त्रस्त भी हैं, सभी परेशान हैं, हम बंधे हुए हैं। हम इस राग के कारण ही विभिन्न परिस्थितियों, व्यक्तियों, वस्तुओं से हम बंधे हुए हैं। अब वे वस्तुओं, वे व्यक्तियां हमें नचा रही हैं, क्योंकि हमें अटैचमेंट हो गया है। ये राग रूपी रस्सी के द्वारा हम बंध गए हैं। आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम और एक श्लोक में लेते हैं, फिर इसका हम विशद रूप से इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हुआ, एक तो स्थूल शरीर में ये मैं हूं और ये मेरा, इस प्रकार हमारी आज का बोध है। हम पूरी तरह से मोहग्रस्त हैं, अंधे हो गए हैं। और अंधे होकर के फिर क्या होता है? फिर राग, ये राग रूपी अदृश्य रस्सी के माध्यम से हम दूसरे विषयों के साथ, व्यक्तियों के साथ हम बंध जाते हैं। और बंद करके ये जो जन्म मृत्यु का चक्र जो है, ये अविरत चलता ही रहता है। ये हमारी परिस्थिति है। तो इसके मूल में है ये राग, अटैचमेंट। अटैचमेंट इज एट द रूट ऑफ दैट। अब देखिए, इस अटैचमेंट को समझाने के लिए राग रूपी बीमारी कितना भयावह है, इस बात को समझाने के लिए शंकराचार्य जी कुछ उदाहरण हमको दे रहे हैं, क्योंकि यही गंभीर समस्या है।
ये अटैचमेंट जो है ये इतना गंभीर समस्या है, यही हमारे सारे दुखों का कारण है, हमारे मृत्यु का कारण है, हमारे सर्वनाश का कारण है। ये बहुत ही विचार नहीं है, आज का मूल मुद्दा होगा यही। तो इसको समझाने के लिए गुरुदेव यहां पर शास्त्र हमको 5 उदाहरण दे रहे हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं क्या है। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धाः कुरंगमातंगपतंगमेन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम्। अब देखिए, मैं सीधा इसका मैं आपको अर्थ समझा देता हूं। कहते हैं यहां पर शास्त्र गुरु हमें 5 उदाहरण दे रहे हैं यह बताने के लिए कि इस राग के कारण कैसे एक एक प्राणी, एक एक पशु जो है ना, वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। एक एक पशु का यहां पर उदाहरण लिया गया है और इन एक एक पशुओं का सिर्फ एक विषयों के प्रति आसक्ति है। उनकी आसक्ति किसी एक विषय के प्रति ही है। अपने एक पशु का उदाहरण ले रहे हैं, उस पशु का जो राग है, उसकी जो आसक्ति है, सिर्फ एक विषय के प्रति ही है और उस एक विषय के प्रति के राग और आसक्ति के कारण वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये उदाहरण। तो देखते हैं कौन कौन से ये पशु हैं। तो पहला जो पशु उदाहरण पूर्व लिया है, उदाहरण क्या है? हिरण का। ये जो हिरण जो है ना, हिरण की विशेषता क्या है? हिरण की विशेषता ऐसा है कि हिरण को कहते हैं कि कोई भी मधुर ध्वनि अगर सुनाई दे तो हिरण वहीं पर बिल्कुल वह स्तब्ध हो जाता है। If the deer listens any melodious sound, there itself it becomes entranced, totally entranced. उसको ये मधुर ध्वनि के प्रति it has got an uncontrollable attachment. एक एक पशु का स्वभाव है। देखिए, we are studying the behavior of animals and we are also studying the behavior of human beings. Actually हमारा behavior ऐसा क्यों है? ये राग, हमारे बिहेवियर में तो राग ही दिखाई देता है ना, तो उसके मूल में जा रहे हैं, इस बीमारी के मूल में जा रहे हैं। तो देखिए, ये हिरण ऐसा एक पशु है जो कि कोई भी मधुर ध्वनि अगर सुनता है वो कभी भी, तो वहीं पर वो एकदम स्तब्ध हो जाता है, एकदम मोहित हो जाता है और फिर वो हिल नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, हिरण को पकड़ना बड़ा आसान है। आपको इन पशुओं की कमजोरी क्या है ये पता करना है। एक्चुअली पशुओं को पकड़ना तो बड़ा आसान है, सिर्फ उसके कमजोरी का हमें पता होना चाहिए है? उसकी कमजोरी क्या है? कमजोरी यानी वो कहां पर फंसा हुआ है कहां पर बंधा हुआ है। ये बंधन की बात हो रही है। उसी प्रकार मनुष्य भी बंधा हुआ है। हम लोग अभी वहीं पर पहुंचने वाले हैं। ये जितने पशुओं का यहां पर उदाहरण दिया गया है, ये कैसे बंधे हुए हैं? उनका एक विषय के प्रति आसक्ति के कारण ये पशु बंधे हुए हैं। तो हिरण की अपनी कमजोरी क्या है? वो कोई भी मधुर ध्वनि जब सुनता है वहीं पर वो खड़ा हो जाता है और वो पकड़ा जाता है। वैसे तो हिरण को पकड़ना तो कितना कठिन है, वो तो ऐसे दौड़ेगा बिल्कुल है? हवा की रफ्तार में दौड़ता है। लेकिन एक कहीं से आप कुछ मधुर एक ध्वनि बजा दीजिए आसपास, वो सुनेगा तो वहीं पर खड़ा हो जाएगा, फिर वो हिल नहीं पाता। ऐसा अटैचमेंट है उसको और वहीं पर पकड़ा जाता है। इस प्रकार वो हिरण जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा पशु जो है वो क्या है? तो कुरंग है हिरण। दूसरा है मातंग। मातंग क्या है? हाथी। अभी हाथी इतना बड़ा विशाल एक प्राणी है। हम सोचेंगे इसको हाथी को कैसे पकड़े? बहुत आसान है। उसकी कमजोरी अगर जानो, बच्चा भी उसको पकड़ लेगा। ये सब पशु की अपनी अपनी कमजोरी होती है। हाथी की कमजोरी क्या है? जैसे कि हिरण की कमजोरी क्या है? साउंड, शब्द। वो शब्द रूपी विषय से आसक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है।
हाथी की कमजोरी है स्पर्श सुख। स्पर्श सुख, हाथी स्पर्श सुख का, स्पर्श सुख को वो क्या कहें उसको, इट हैज गॉट एन अनकंट्रोलेबल अटैचमेंट फॉर द प्लेजर कमिंग फ्रॉम टच। वो स्पर्श सुख का गुलाम है। तो एक अगर एक हाथी को पकड़ना है तो बड़ा आसान है, आसपास कहीं कोई मादा हाथी को छोड़ दो। इफ यू हैव टू कैच ए ही एलिफेंट, ऑल दैट यू हैव टू डू, आपको पता है इस जंगल में कहीं एक ही एलिफेंट है, तो उस जंगल में आप एक शी एलिफेंट को छोड़ दीजिए, बस वो वहां आ जाएगा। बिकॉज उस स्पर्श सुख को वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। हाथी इज अटैच टू दिस स्पर्श। तो हाथी कैसे, तो वो कैसे किस विषय से बंधा हुआ है, उसका राग जो है स्पर्श सुख का के प्रति उसका राग है। और इस राग के कारण इतना विशाल प्राणी जो है बड़ी आसानी से वह पकड़ा जाता है और मृत्युग्रस्त हो जाता है। सो एलिफेंट हैज गॉट एन इररेसिस्टिबल अटैचमेंट फॉर स्पर्श सुख, द प्लेजर कमिंग फ्रॉम टच। इट कैनॉट रेजिस्ट इट, जस्ट लाइक the deer cannot resist the pleasure of sound, and that becomes the cause of the death of the deer, and the cause of the elephant's death becomes its attachment for this pleasure of touch. फिर देखिए, तो कुरंग हो गया, मातंग हो गया, पतंग है। पतंग क्या है? पतंग आप सभी लोग जानते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग मौत कहते हैं ना। अब देखिए, पुराने काल में, आज तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पहले घरों में क्या जलता था? दिया जलता था। तो शाम को जब दिया जलते ही आप क्या देखते हैं, ये सारे पतंग जो है ना आ करके उस दिया के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और बिल्कुल उस अग्नि में कूद पड़ते हैं, मर जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ये जो पतंग जो है ना, उसको रूप को वो रूप के प्रति उसकी आसक्ति है। These moths, they cannot resist light. वो लाइट के प्रति उनका ऐसी आसक्ति है, ऐसा राग है, वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो उसमें कूद पड़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो पतंग यहां आए, आप शाम को एक दिया जला लीजिए, देखिए पतंग आ जाएंगे यहां पर। वो उसकी कमजोरी है। उसको आज भी पतंग आ जाते हैं, लेकिन आज उनका सौभाग्य है कि आज इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए लोग मरते नहीं हैं, है ना। आज मृत्यु नहीं होती है, लेकिन घूमते रहते हैं ना, ट्यूबलाइट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। पुराने जमाने में तो दिया होता तो उसमें वो कूद पड़ते हैं और मर जाते हैं। सब मरे हुए आपको मिलेंगे वहां पर पतंग चुपने के। मर जाते हैं ना। इट कैन नॉट रेजिस्ट। देखिए, हम लोग राग पढ़ रहे हैं, राग हम लोग राग क्या है समझने का प्रयास कर रहे हैं, और राग हमारे जीवन में कैसे काम करता है। इस राग रूपी अदृश्य रस्सी के द्वारा ही सब बंधे हुए हैं। जिस प्रकार ये हिरण बंधा हुआ है शब्द सुख के लिए, हाथी बंधा हुआ है स्पर्श सुख के लिए, और ये पतंग बंधा हुआ है रूप सुख के लिए। फिर आगे देखिए, आगे क्या है? वो है मीन यानी मछली। मछली की कमजोरी है स्वाद, रस सुख के लिए। मछली जो है ना, इट कैन नॉट रेजिस्ट टेस्ट, इट इज अ स्लेव टू टेस्ट। वो इस टेस्ट के प्रति उसका जो राग है, उसके कारण वो मृत्युग्रस्त होता है। अब देखिए, मछली पकड़ना बड़ा आसान है, बस आप छोड़िए कुछ, है ना। वो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में लोग कहते हैं यू लीव ए बेट एंड द फिश इज गोइंग टू कम, इज इट नॉट? हिंदी में क्या कहते हैं बेट को? आप चारा छोड़ दीजिए, मछली आ जाती हैं। देखिए ना, आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे, वो ब्रिज के ऊपर लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं ना, 100 मछली आ जाती हैं खाने के लिए, है कि नहीं? देखा होगा ना आपने। हमारे यहाँ भी फिश टैंक है, हमारे ऑफिस में फिश टैंक है, बड़ा मजेदार है। और ये मछलियां दिन भर खाती रहती हैं, आप कुछ भी डालिए वो खाते रहते हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट रेजिस्ट। दिन भर आप कुछ भी डालिए वो खाते रहते हैं, सब समय उनका मुंह चलता ही रहता है। इट कैन नॉट रेजिस्ट, ये उसका स्वभाव है। वो बंधा हुआ है राग। देखिए, एक अदृश्य रस्सी है, एक विषय सुख में बंधा हुआ है, और उसके कारण यह प्राणी जो है मृत्यु को प्राप्त करती है। फिर क्या? मीन हो गया, और फिर भृंगा क्या है? भंवरा।
भंवरे की कमजोरी क्या है? गंध। गंध ये हम लोग यहां पर भरपूर देखते हैं। मेरे ऑफिस के बाहर ऐसे सुंदर फूलों का एक पौधा है, सारा दिन भंवरे घूमते रहते हैं, सारा दिन भंवरे घूमते रहते हैं। जहां भी सुगंधित फूल होगा वहां पर आप देखोगे भंवरा पहुंच जाएगा। तो भंवरा को पकड़ना है तो आप किसी सुगंधित फूल का कोई पौधा लगा लीजिए आपके घर के पास, देखिए भंवरा वहीं पर पहुंच जाएंगे और उस प्रकार भंवरा पकड़ा जाता है। तो शंकराचार्य जी को यह कहना है कि देखिए ये जो 5 जो हमने उदाहरण लिए हैं यहां पर, 5 पशुओं का उदाहरण लिया है, ये प्रत्येक पशु जो है अपने किसी एक विषय के प्रति आसक्ति के कारण परिस्थिति भयंकर है, क्योंकि ये सारे प्राणी जो है वो एक इंद्रिय सुख से आसक्त होकर के मृत्युग्रस्त हो जाती है। लेकिन ये मनुष्य की तो हम बात ही क्या करें, जो कि 5 विषय सुख में आसक्त है, तो ये इसको कौन बचाए अब? लेकिन सच्ची है कि नहीं? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी 5 इंद्रियों में फंसा हुआ है। वो रूप सुख में भी आसक्त है, शब्द सुख में भी आसक्त है, स्पर्श सुख में भी आसक्त है, रस और गंध सुख में भी आसक्त है। इन 5 माध्यमों से ये राग रूपी जो अदृश्य रस्सी के द्वारा इन 5 विषयों में वो आबद्ध है। देखिए हम लोग बंधन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे हम लोग बंधे हुए हैं। ये सिर्फ विषयों की बात नहीं है, हम 5 इंद्रियों के माध्यम से, अब 5 प्रकार के विषयों से यह मनुष्य जो है आबद्ध है। आबद्ध कैसे होता है? यह राग रूपी अदृश्य रस्सी के द्वारा। आपको अगर यहां पर चींटियां अगर होना हो तो बताइए क्या करना है हमको? बड़ा आसान है कि नहीं? आपको सिर्फ इन पशुओं की कमजोरी क्या है वो पता होना चाहिए। पशुओं को, अभी देखिए पशुओं को पकड़ना इतना आसान है, और सच्चाई ये कि मनुष्यों को तो पकड़ना बहुत ही आसान है क्योंकि मनुष्यों की कमजोरी तो ज्यादा है। ये जितने पशुओं का उदाहरण लिया गया है, ये किसी एक विषय के प्रति उनकी कमजोरी है। अब मनुष्यों की तो बात ही क्या करें, जो कि 5 विषयों में आबद्ध है, उसकी कमजोरी 5 डायरेक्शन में है। ये बहुत ही, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन। हमको ये अपने आप में अंदर देखना होगा, हम कैसे ये मनुष्य जो है ना इसी प्रकार वो बंध जाता है। अब देखिए ये जो राग जो है ना, तो इसी विषय को थोड़ा आगे ले लेते हैं और एक श्लोक ले लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? तो शब्दादि भी पंचभिरेव पंच पंचत्व मापु स्वगुणेन बद्धा। शब्दादि जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों से बद्ध हो करके ये 5 प्राणी जो है पंचत्व मापु मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। शब्दादि जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषय सुख को प्राप्त करने की इच्छा से ये जितने पशुएं हैं, प्राणी हैं, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं अपने एक एक कमजोरी के कारण। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, इन पशुओं की कमजोरी तो एक विषय के प्रति है, मनुष्य की कमजोरी तो 5 विषयों में है। 5 विषयों से वो आबद्ध है। कैसे आबद्ध है? राग रूपी रस्सी के द्वारा, अटैचमेंट रूपी रस्सी के द्वारा। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन। अब ऐसा होने के कारण देखिए अगला जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। कहते हैं ये जितने भी विषय हमको इंद्रियों से दिखाई देता है, जितने भी विषय हमको इंद्रियों से दिखाई देता है, ये सब अत्यंत ही दोषयुक्त है, या हम कह सकते हैं ये अत्यंत ही खतरनाक है। ऐसा लिखा, दोषेण तीव्र दोषेण, ये जितने भी विषय हमको इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं, ये इनमें तीव्र दोष है, ये बहुत ही भयानक है,
खतरनाक है। आप सोचोगे कि ये शंकराचार्य जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये तो सब तो मासूम दिखाई दे रहा है, तो कोई विषय है तो उसमें क्या इतना खतरा महसूस कर रहे हैं कि क्या बात है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहां पर कह रहे हैं दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि। कृष्ण सर्प मतलब जो काला सर्प, काला नाग जो होता है ना, नाग सबसे ज्यादा जहरीला होता है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोबरा कहते हैं। कोबरा का जो विष जो है सबसे जहरीला है। सो कृष्ण सर्प नाग का जो विष है ना, नाग का जो विष है उससे भी अधिक विषाक्त है ये सारे विषय। देखिए शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर ये गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जितने विषय हैं, ये काला नाग जो है उसका जो जहर है, विष है, उससे भी अधिक विषाक्त है। उतने दोषयुक्त हैं ये सारे विषय। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ऋषि? विचार नहीं है ना, ऐसा तो हमको कुछ तो लगता नहीं है। कोई विषय है हम कुछ देख रहे हैं तो क्या है, क्यों हम ऐसा कहें कि ये सारे जो विषय जो भी हमको इंद्रियों से दिखाई देता है, ये काला सर्प का जो विष है उससे भी अधिक विषाक्त है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं विषम निहंति भोक्तारम। ये जो काला नाग का जो विष जो है वह हम पर कब काम करेगा? जब वो काला नाग हमें काटेगा, काट करके उसका विष हमारे रक्त में जब प्रवाहित होगा तभी हम मरेंगे, उसके पहले तो नहीं मरेंगे। वहीं कहीं दूर पर कहीं कोई काला नाग हो तो उससे क्या हम मरने वाले हैं? नहीं। जब वो काला नाग हमें काटेगा और उसका विष हमारे रक्त में प्रवाहित होगा तभी हम मरेंगे, उसके पहले तो नहीं मरेंगे। दूर कोई काला नाग हो तो वो तो हमें मारने वाला नहीं है, उससे हम मरने वाले नहीं है। तो कहते हैं विषम निहंति भोक्तारम, जिसको वो काला नाग काटेगा, जिसके अंदर वो विष प्रवेश करेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति मरेगा। लेकिन ये ऋषि कह रहे हैं ये जितने विषय हैं ना, ये ऐसे हैं कि ये दूर से उसको देखकर ही वो विषय हमें मार देती है। ये विषय ऐसे हैं कि दूर से उसको देखने मात्र से ही ये विषय हमें मार देती है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे? इसका कुछ उदाहरण आप सोच सकते हैं? मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूं, थोड़ा सा सांसारिक उदाहरण है लेकिन इससे आप स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारे जीवन में सब समय हो रहा है, ये बिल्कुल एक सांसारिक उदाहरण है। मुद्दा क्या है? यहां पर ये ऋषि कह रहे हैं कि जितने भी विषय हैं ये इतने तीव्र रूप से दोषयुक्त हैं। कैसे तीव्र रूप से दोषयुक्त है? काला जो नाग है उसका जो विष है उससे भी अधिक विषाक्त है, उससे भी अधिक यह दोषयुक्त है। जितने भी विषय हमको इंद्रियों से जो भी दिखाई देता है, विभिन्न प्रकार के विषय, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई भी, ये सारे जो विषय हैं ये इतने दोषयुक्त हैं कि ये काला सर्प का जो विष है उससे भी अधिक यह विषाक्त है। क्यों? काला सर्प का जो विष है वो हमारे रक्त पर, हमारे रक्त में, हमारे नसों में प्रवेश होने के पश्चात ही वो हमें मार सकती है, उसके पहले तो हमें नहीं मार सकती है। लेकिन ये विषय ऐसे हैं कि जिसको दूर से देखने मात्र से ये विषय हमें मार देती है। तो इसका एक लौकिक उदाहरण जो हमने आप सभी लोगों ने सुना होगा, लव एट फर्स्ट साइट, है ना? सुना है ना? है? अच्छा, ये जो लव एट फर्स्ट साइट, क्या हम हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पहले नजर में प्रेम। हाँ, तो क्या हो गया? कोई एक व्यक्ति दूर है और आपका उसके प्रति 2 mm व्यू है। नहीं, आप जोड़ लीजिए, आप ये हो क्या रहा है? उस व्यक्ति, अभी कोई पुरुष के लिए कोई स्त्री हो सकता है, स्त्री के लिए कोई पुरुष हो सकता है। आपका उसके प्रति 2 mm व्यू है। आपने अभी समझ लीजिए कोई पुरुष है, दूर से कोई सुंदर, ये 2 mm दृष्टि से सुंदर किसी महिला को उसने देखा, मोहित हो गया। अभी बात भी नहीं किया, सिर्फ देखने मात्र से ये व्यक्ति घायल हो गया, मर गया।
नहीं, इज दिस नॉट अ फैक्ट? उससे बात भी नहीं किया, वो महिला चली गई, लेकिन वो महिला इसके मन में प्रवेश कर गया है, इसकी नींद अब उड़ गई है, ये अब सो नहीं पा रहा है, इसका चैन चला गया है, अंतःकरण का शांति चला गया है। इज दिस नॉट अ फैक्ट? टेल मी, इट्स अ प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ये विषय कैसे हमें मार देती है, दूर से देखने मात्र से ही हमें मार देती है। कितना बड़ा ऑब्जर्वेशन है, हो रहा है कि नहीं, होता है कि नहीं? क्या हुआ, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से बात भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ देखा, देखने मात्र से वो 2 mm व्यू उसका मुख्य कारण है? उसका मुख्य कारण क्या है? 2 mm व्यू। और देख करके बस, अब हुआ क्या है, इस व्यक्ति का जो मन है, मन का अपहरण हो गया। आप ऐसा ले लीजिए, ये प्रोफाउंड साइकोलॉजी है। दिस पर्सन्स माइंड हैज बीन हाईजैक्ड। हाईजैक्ड बाय व्हाट? हाईजैक्ड बाय समथिंग दैट पर्सन सॉ एट अ ग्रेट डिस्टेंस। उस विषय के पास भी नहीं गया है, उसे विषय से बात भी नहीं किया है, लेकिन उस विषय ने इस व्यक्ति के मन का अपहरण कर लिया है। होता है कि नहीं? वो व्यक्ति चला गया, ये व्यक्ति अपने घर चले गए, लेकिन वो व्यक्ति जो है ना, वो जिसको उसने देखा है, वो इसके मन में प्रवेश कर गया है, अब मन को संचालित कर रहा है, वो दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है? इसका नींद उड़ गया है, इसकी सारी शांति चली गई है? This is how these objects kill us. At a great distance itself, even without going close to it, just by looking at an object, that object literally kills you. It can kill you. कितना profound observation है। अभी मैं ये जो पहले नजर में प्रेम जो है, मैंने एक उदाहरण दिया है सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन कितने प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि हमारे मन पर हावी हो जाती है सिर्फ देखने मात्र से, फिर हमारे मन में फिर वही घूमता है कि नहीं? इसीलिए तो देखिए, लोग अक्सर आके कहते हैं, स्वामी जी ध्यान नहीं हो रहा है। कैसे होगा ध्यान? कैसे होगा, है ना? ध्यान नहीं, स्टूडेंट्स की समस्याएं, कंसंट्रेशन नहीं होती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पढ़े, वो उसके मन में तो उसने किसी को देखा है, कोई प्रेम प्रसंग है, जो भी है? कोई स्टूडेंट्स की समस्या है। सभी लोग इस दौर से गुजरते हैं। देखिए, हम लोग एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, हम जज नहीं कर रहे हैं। सभी मनुष्यों के साथ ये होता है, हम लोग उसके तह तक जा करके हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आकर के कहेंगे, कोई स्टूडेंट है अभी अंडर ग्रेजुएट है, ये है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि मन में कुछ और घुसा हुआ है। कौन घुसा हुआ है पता है? कुछ तो हो सकता है। कैसे मन में अभी मन एकाग्र कैसे होगा? क्योंकि मन का तो अपहरण हो गया है। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक विषय है जो जिसने उसके मन का अपहरण कर लिया है। उसका मन अपने हाथ में ही नहीं है, अब वो मन को एकाग्र क्या करेगा? तो कितना बड़ा ये ऑब्जर्वेशन है। देखिए, ये विषय ऐसे हैं कि जो दूर से ही हमें मार देती है? देखने मात्र से ही मार देती है। सर्प का जो विष है, वो विष अगर हमें मारना हो तो हमें काटना पड़ता है, हमारे रक्त के अंदर उसका प्रवेश होना जरूरी है। लेकिन ये विषय ऐसे हैं जो दूर से ही व्यक्ति को मार देती है। और मार देने का मतलब क्या? उसके मन का अपहरण हो जाता है, यही मरना है और कुछ नहीं। तो फिर उसका वो शांति चली गई, वो बेचैन रहता है, तो मन में फिर मन में वो विषय घूमता है ना। अभी मैं ये प्रेम प्रसंग की बात, तो मैंने एक बहुत स्थूल उदाहरण है। कितने प्रकार के विषय हैं। आपने कुछ देखा, देखने मात्र से आपके मन में वो विषय घर कर जाता है और आपको बेचैन बना देता है। फिर आप घंटों उसी विषय के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? ये सब क्यों हो रहा है? इसके मूल में अविवेक है। मूल में आप देखोगे, इसके मूल में अविवेक है। एक विवेकी के साथ ये नहीं होगा। विवेकी जो भी विषयों को देखेगा, वो कोई भी विषय उसके मन पर प्रभाव नहीं कर सकता। अविवेकी का मन सब समय प्रभावित है, प्रलोभित है कि नहीं? इन विषयों को दूर से देखने मात्र से विषय हमें बिल्कुल मार देती है। वो तभी संभव है जब हम अविवेकी हो, जब हमारे पास सिर्फ 2 mm व्यू दृष्टि है। ये 2 mm व्यू दृष्टि जो है ना, इसको सब समय याद रख लीजिए। ये दिस इज समथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड।
As long as you have 2 mm view of human beings, you're always, you're gone. But you have a deeper view of human beings, or not only human beings, deeper view of everything. इस 2 mm व्यू तो हम इवन प्रकृति को भी हम बहुत सतह पर देख रहे हैं. कोई सनसेट की बात कर रहे थे. आपका डीपर विजन होगा तो दृश्य कुछ और ही होगा. तब हम इन किसी भी चीजों से मोहित नहीं होते. ये बात है. तो यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.